SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान ये पॉलिसी आपको स्मार्ट से रिटायर करने एक अपॉर्चुनिटी देगा कि नहीं की कर को हम आगे ये वीडियो में अब एनालाइज करेंगे। हाय, वेलकम टू holisticinvestment.in। हम आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सही फिनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फिनेंशियल गोल्स जल्दी से भी और अभी स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। ये एक स्मार्ट रिटायरमेंट पॉलिसी की नई की कर को पहले एनालाइज करने का पहले हमें ये पॉलिसी को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट इसका की फीचर्स और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कर को देखेंगे। ये पॉलिसी को एक यूनिट लिंक पॉलिसी मतलब एक यूलिप, इट्स नॉट अ टर्म और एंडोमेंट पॉलिसी सका नहीं, एक यूलिप पॉलिसी। इसका मतलब क्या का तो आप कितना अमाउंट प्रीमियम बन देंगी उसमें ज़रा अमाउंट आपके लिए लाइफ कवर नहीं रिटायरमेंट उसका पेंशन के लिए अलग रख डाल को उसमें बाकी ऐसा पैसा को ओलंगा मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रह सकता नहीं, मनी मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स रह सकता जिसमें ओलंगा इन्वेस्ट कर को उसका रिटर्न्स आपको ओलंगा देंगे। इसे यूनिट लिंक पॉलिसी कहते हैं। अब ये पॉलिसी में 3 वेरिएंट है। एक का को सिंगल प्रीमियम क्या कहते हो पॉलिसी स्टार्ट करने टाइम पर जाको एक वन टाइम पेमेंट कर डालते हैं जिसका पॉलिसी टर्म हुए बाद आपका को रेगुलर पेंशन मिलेगा। सेकेंड वेरिएंट क्या कहते हो एक रेगुलर प्रीमियम हो, उसमें क्या कहते हो पॉलिसी टर्म हुए तक आप रेगुलरली प्रीमियम बनते हैं, वो हुए बाद और पॉलिसी टर्म हुए बाद आपका को फिर भी प्रीमियम मिलता, आप पे करें सो पेंशन आपको मिलता। और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म में क्या कहते हो आप होल पॉलिसी टर्म के लिए प्रीमियम बनना ज़रूरी नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपको प्रीमियम बन सकते हैं। उसके बाद एक वेटिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा आपका पेंशन अमाउंट। ये पॉलिसी का बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये हमें समझे बाद हमें ये पॉलिसी का दूसरा क्या है फीचर्स और ऑप्शंस को हम देखेंगे। अब हमें पहले डिस्कस कर सका एक यूलिप पॉलिसी में डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये पॉलिसी में क्या ऑप्शंस ही क्या टाइप ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शंस ही करके देखेगा तो डेब्ट में कर सका भी है, इक्विटी में कर सका भी है, नहीं उसका कॉम्बिनेशन में कर सका भी है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर। फॉर एग्जाम्पल आपको रिस्क उठाने का विलिंग ही तो आप इक्विटी फंड्स में आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर आपको रिस्क उठाने में उतना विलिंग नहीं है आपका तो आप हाई एक्सपोजर फिक्स्ड इंटरेस्ट का डेब्ट फंड्स में आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं आपको वेल डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो का होना नहीं, मैं 2 में भी करना चाहता हूँ, मैं 2 में भी ट्राई करना चाहता हूँ तो उसका एक कॉम्बिनेशन में भी आप कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन ये पॉलिसी में है। अब ये पॉलिसी का डेथ बेनिफिट क्या कर को देखेंगे। अब ये पॉलिसी होल्डर को अनफॉर्चुनेटली दे पास अवे का तो ड्यू टू एनी रीज़न डेथ बेनिफिट कैसा देंगे का तो इसमें 2 वैल्यू है। अच्छा क्या फर्स्ट वन को फंड वैल्यू भी प्लस उसका टर्मिनल एडिशन, और इसका सेकेंड वैल्यू क्या कहता है 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पे। ये 2 वैल्यू में पॉलिसी होल्डर गुजरने का टाइम को क्या वैल्यू का हाईएस्ट है कि वो नॉमिनी को पे करेंगे। सो ये चीज़ का डेथ बेनिफिट। अब इसका मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है पॉलिसी का कर को हम अब देखेंगे। ये पॉलिसी का मेच्योरिटी बेनिफिट को एक इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल के साथ देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी होल्डर ए पॉलिसी टर्म को एक 25 ईयर्स के लिए पॉलिसी टर्म उठा के पॉलिसी परचेज करते हैं, उनका एनुअल प्रीमियम करते सो 1 लाख, और बेस्ट केस सिनेरियो में हमें अज्यूम करते सो रिटर्न ये देंगे ये पॉलिसी करते सो 8%, और मेच्योरिटी वैल्यू में कितना था इसका 72 लाख आता मेच्योरिटी में। सो इसका IRR क्या रहेगा। अब 1 लाख हमें 25 ईयर्स बनते हैं, इसको 26th ईयर इसका ये पॉलिसी मेच्योर होने है वो 72 लाख आता, तब इसका रिटर्न आपको 7.4% कर को हमें कैलकुलेट करेंगे। अब ये 7.4% का तो एक बेटर रिटर्न की कर को आप पूछेगा तो नहीं की का तो हमें इक्विटी फंड्स में को इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं सोचा को बिकॉज इट हैज़ द पोटेंशियल टू बीट इन्फ्लेशन। ये रिटर्न आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न कर को कंसिडर नहीं कर सकते, मे बी नियर टू बोल सकते हैं, बट एक इन इक्विटी में हम इतने सारा को इन्वेस्ट कर को भी 7.4% करते सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न करते सो नहीं कम। सो इसका 72 लाख में आप क्या कर सकते हैं कर को भी देखेगा तो 2 ऑप्शंस ही पॉलिसी होल्डर को। एक ये पूरा अमाउंट भी विड्रॉ कर को दे कैन कन्वर्ट इट इनटू एन्युटी रेगुलर पेंशन। वैसा नहीं कर तो 60% फ़कत छोड़ को 40% है सो फ़कत उठा को दे कैन कन्वर्ट इट इनटू रेगुलर पेंशन और एन्युटी, ऐसा ऑप्शन सी।
तब ये ऑप्शन सबको बेटर नहीं दिखता, नहीं ये पॉलिसी में ये ऑप्शन की बेटर नहीं कर को बराबर समझने के लिए हमें ये पॉलिसी का फीचर्स रखो दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करके देखा तो हम लोग अभी क्लैरिटी मिलेगा, जिसके बारे में हम अब आगे देखेंगे। हमें ये पॉलिसी में अब इन्वेस्ट करते हैं प्रीमियम अमाउंट 1 लाख रुपीज़ वैसा PPF में इन्वेस्ट करते हैं 25 ईयर्स को तो कितना हम लोग एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स मिलेगा कर को देखेंगे। कितना का तो 68,72,000 मिलता। ये एक्चुअली जस्ट 3 lakhs लेस देन द पॉलिसी अमाउंट। SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान में मिलता से भी जस्ट 3 लाख कम। इतने को भी SBI होगा एक रिस्क टेकिंग प्रोडक्ट, या आपको रिस्क नहीं सर, नो रिस्क गवर्नमेंट बैक पॉलिसी प्रोडक्ट। इसमें हमें इन्वेस्ट करते तो हम लोगों को जस्ट 7.1% रिटर्न मिलता, कंपैरेबल रिटर्न मिलता। तो इतना रिस्क उठा कुछ हम लोगों को मिलता नहीं, सो रिटर्न रिस्क नहीं सो एक प्रोडक्ट में मिलता। और अभी क्या कर तो इसमें हमें आपको इन्वेस्ट करते हैं तो PPF में हमें हमारा डिपॉजिट अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, नहीं ज़्यादा साल खड़ा को पास कर को हमें उसके बाद भी हमें आपको कंटिन्यू कर सकते हैं। बेस्ड एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो ये पॉलिसी में नहीं है, ये भी एक पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। बट आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर, आप रिस्क टेक करने इतना आपको ये पॉलिसी चूज़ करें। सपोज़ इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने का ये यूलिप में आपको ख्याल रहा तो वैसा कर को भी आपको कम मिलता का तो आप रिस्क टेकिंग प्रोडक्ट में इससे कंपेरेबल दूसरा कहते भी अच्छा चॉइस है क्या कर को आप पूछेगा तो हम वो भी कंपेयर कर को देखेंगे। आप एक रिस्क है सो प्रोडक्ट का साथ हम आप कंपेयर करना देखें तो वी कैन कंपेयर इट टू ELSS म्यूचुअल फंड्स। ELSS म्यूचुअल फंड्स को उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड का परफॉर्मेंस उठा को देखे तो इट हैज़ द पोटेंशियल टू परफॉर्म till like 12% तक it has a potential to give you better returns in the long term. So आप ये 1 लाख आपको इन्वेस्ट कर लग आएगा तो for 25 years at the end of the 25th year like the 26th year आपको 1.49 crores तक मिलने का possibilities है। ये आपको completely 50% higher than the returns SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान में आपको मिलता है रिटर्न 50% हायर रिटर्न्स आपको ये कंपेरेबल बोलने के तो। और अब क्या कर तो अब एग्जिट चार्जेस एंट्री चार्जेस करो यूलिप में रहेगा जो ELSS म्यूचुअल फंड्स में नहीं, और इसका फंड मैनेजमेंट चार्ज करते हुए वेरी लो कंपेयर टू द पॉलिसी बिकॉज आपको इसमें आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपको स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय SEBI। सो ये पॉइंट भी आप कंसिडर करेगा तो इट्स बेटर देन व्हाट द पॉलिसी इज ऑफरिंग। इसमें रिटर्न्स भी बढ़ को एक्सपेंस भी कम, जो SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान आपको गारंटी नहीं दे सकता। वैसा नहीं रिस्क एडजस्ट कर कुछ कितना इसमें आता अगर को हमें देखेंगे लाइक पोस्ट टैक्स इसका रिटर्न कितना है का तो तब भी 1.37 करोड़ आता है इसमें, जो अब भी आपको SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान से भी हायर रिटर्न है। सो फाइनली ये पॉलिसी हम आपको चूज़ करना कि नहीं कि परचेस करने के लिए करके देखेगा तो हम इतनी देर एनालाइज करने में मालूम होगा कि ये पॉलिसी आपको आपका रिटायरमेंट कॉर्पस अक्यूमुलेट करने में बराबर हेल्प नहीं करता, और आपका लाइफ कवर को वो कवर करने का एस्पेक्ट में भी ये आपको बराबर हेल्प नहीं करता। तब दूसरा ऑप्शंस क्या ही इससे बेटर ऑप्शंस का तो हम वो भी हम पायलट देखें। यू कैन either choose ELSS म्यूचुअल फंड्स और PPF। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आपका टाइम हॉरिजॉन क्या, आपका फिनेंशियल गोल्स क्या, आपको क्या टाइमलाइन में होना, ये एसेट एलोकेट कितना आपको रिक्वायरमेंट है, ये पूरे फैक्टर्स भी आपको कंसिडर करके आपको ये चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर, आप रिस्क उठा सकते हैं का तो आप ELSS म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आपका लाइफ कवर भी कवर कर ले सकते हैं। वैसा नहीं मैं आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, मुझे आपको रिस्क नहीं उठा सकता मैं का तो PPF का कॉम्बिनेशन टर्म इंश्योरेंस वो कॉम्बिनेशन में भी आप पॉलिसी उठा सकते हैं, आपका इंश्योरेंस कवर भी कवर हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट साइड भी वो आपको कवर कर लेगा। बट नहीं कहता आप ELSS म्यूचुअल फंड्स और PPF दो भी मिला को भी आपको चूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली इसमें मालूम होता है कि ये पॉलिसी को आप कम्प्लीटली अवॉइड कर को हमें बोलो तो इसमें भी आप कर सकते हैं, नहीं दूसरा कहते भी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस में भी आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको अब भी ये पॉलिसी के बारे में कहती डाउट है का तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपका क्वेरीज को हम आपको क्लैरिफाई करने ज़रूर मदद करेंगे। और अब भी आपको डिटेल ये पॉलिसी का मालूम करना का तो हम इसके लिए ब्लॉग पोस्ट आपको एक हमारे वेबसाइट में आपको पोस्ट करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
और आपको दूसरा इन्वेस्टमेंट चॉइसेस नहीं दूसरा कहते भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करना का तो आप ज़रूर हमारा फिनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फिनेंशियल कंसल्टेशन बुक कर ले सकते हैं, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दें ही। और अब भी पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपको नॉलेज गेन करना का तो आप ज़रूर आपको हमें रेगुलरली कांटेक्ट करते सो वेबिनार में रजिस्टर कर ले सकते हैं। आई होप कि आपके वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।